मोहब्बत नगर कॉलोनी का अस्पताल केवल एक मात्र अस्पताल नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को वो सुविधा देता है जो तुरंत प्रभाव में आपके लिए बड़ी मददगार होती है। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है और इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, नगर निगम के पास जितने अस्पताल हैं, इस एक साल में हमने कोशिश की है इनको बेहतर बनाने, क्योंकि वर्षों से जो दीमक इस सिस्टम को खा रही थी, दिल्ली में जितने अस्पताल सरकार के अंतर्गत थे और जो नए बनने की प्रक्रिया में थे, कई प्रकार की मशीनरीज की कमी, दवाइयों की कमी, सिस्टम में लाचारपन, ये सारा का सारा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पर दिल्ली में आपके वोट की ताकत से बनी हुई ये आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन सभी हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज किया। पहली बार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डिजिटल अपॉइंटमेंट दी जा रही है। यहाँ तक कि अब एक नई ऐप भी डेवलप की जा रही है। कई बार हम अपने पेशेंट को इमरजेंसी में लेके दौड़ते हैं, एक अस्पताल में जाते हैं तो पता चलता है कि आईसीयू का बेड अवेलेबल नहीं है, फिर दूसरे अस्पताल में लेके जाते हैं और कई बार ऐसे अलग अलग अस्पतालों में दौड़ते हुए हमारे उस पेशेंट की जिंदगी खत्म भी हो जाती है। हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ आईसीयू बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहाँ लेके जा सकते। आप हमारे पोर्टल पे जाइए और देख लीजिए कि मेरे आसपास कौन डोनर अवेलेबल है और उनमें से वो आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे कि आपके घर के नज़दीक कौन डोनर है और उसके बाद आप जिसको फ़ोन करेंगे वो तुरंत पहुंच जाएगी। इस तंत्र को करप्ट करने का काम किया, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। यदि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति या छोटे से छोटा व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कामों में पाया गया तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को काम चाहिए और वो काम करके देना हमारा फर्ज है। हमने दिल्ली नगर निगम को 3000 करोड़ का फंड अवेलेबल कराया, जिससे वो 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, 1000 लिटर पिकर और अन्य अनेक तरह की व्हीकल्स मशीनरी को खरीदेंगे जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर करेगी। दिल्ली की शानदार ईवी पॉलिसी, जिसमें सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, यानी दिल्ली का कोई भी नागरिक ईवी स्कूटर खरीदे तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी भी देगी और स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव भी देगी। आप ईवी की कार खरीदिए 30 लाख से नीचे की तो सरकार पूरी तरीके से रोड टैक्स माफ करेगी, रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। मेरी ओर से पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी टीम को, हमारे सभी अधिकारियों को, हमारे नेता लोगों को, मेयर साहब को, सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही समाज का काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज एक साल के अंदर आपने जहाँ एक सड़कें, गलियाँ, नालियाँ और बरसात से पहले सिट जो निकल रही आप देख रहे हैं जगह जगह, वो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है और उनकी कार्यशैली का एक नमूना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम को स्ट्रेंथन करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमें दिन रात जो है अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है, चाहे वो आर्थिक सुविधा के माध्यम से हो, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो,
चाहे वो ईवी पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे कर्मचारियों को पक्का करने के माध्यम से हो। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो आपने एक शुरुआत की थी दिल्ली में 4000 MTS को समान वेतन देने की, उसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शीघ्रतम आप उनके समान वेतन जो कि लगभग 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसका बटन दबाकर मुख्यमंत्री जी अति शीघ्र उठा रहे हैं। इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए विशेष प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं और शहरी सेवा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उनका मार्गदर्शन एमसीडी के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि हर लोगों को जन सुनवाई में उनकी समस्याओं को दूर करती है। वो 2-2 घंटे बैठ के, क्योंकि वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उनकी समस्या को दूर करें। मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 साल 5 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने, अब आप हरियाणा से आते हो तो देखा है वहाँ पर कूड़े का ढेर नजर बहुत कम आने लगा है। आज आयुष्मान योजना में फ्री दवाई मिलती है। हर जगह जहाँ पर जाओ आपको फ्री दवाई का वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर मैं बुधवार को बैठता हूँ वहाँ पर भी आयुष्मान मुख्यमंत्री जी आपने वहाँ पर दी है। लोग दवाई लेकर निकलते हैं, उनके चेहरे में खुशी होती है। तो आप लोगों ने जहाँ पर बात चले मुख्यमंत्री जी की बात करनी, ये काम किया, वो काम किया। और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी थकती नहीं, सुबह से लेके शाम तक आपके काम में लगी रहती है। इसमें देखिए आप सभी कमरों वातानुकूलित हैं। हमारे 20 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे आधुनिक सुविधाओं से लैस जो फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया गया है। आप देखिए जो बाहर शौचालय बनाया गया वो भी बहुत सुंदर है और बहुत व्यवस्थित है। आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो एक नर्सिंग होम की लुक आती है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी लगभग 100 का यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी, आई स्पेशलिस्ट और ये ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये सभी बाल रोग ये जो मैंने बताया, और सभी जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं और बहुत अच्छा इलाज है। एक मशीन तो ऐसी है, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर देखा, उसके अंदर सारे BP, शुगर, ये जो भी टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली केवल खड़ा होने पर आ जाते हैं। ऐसे हमने एमसीडी में हॉस्पिटल बनाया। मैं सभी डॉक्टर्स का, हमारे आयुक्त महोदय का, एडिशनल कमिश्नर का और मैं आभार प्रकट करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय ने इसका शुभारंभ किया। हमें हर तरह से सहयोग मिल रहा है दिल्ली सरकार से, लेकिन हमारी दिल्ली नगर निगम जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो किस तरह बदल रही है। सर, सफाई कर्मचारियों को जो साबुन तेल मिलता था, वर्दी मिलती थी, उसके लिए क्या कहना आपका? वो बिल्कुल मिलेगा, मुहैया करेगा। एसआई की जिम्मेदारी है, जहाँ नहीं मिलता आप हमें बताइए, हम मुहैया करवाएंगे। अधिकारी जो कोताही बरता है उसमें कार्रवाई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम पहुंचे हैं लाजपत नगर, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप लाजपत नगर पहुंचा है और लाजपत नगर में एक हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह मारवा विधायक के नेतृत्व में दिल्ली के मेयर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सभी यहाँ पर विराजमान है। अभी हमारे बीच में कुछ महिलाएं बैठी हैं और जंगपुरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शोभा राम जी ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। उससे आपको क्या महसूस होता है और इस तरीके की सुख सुविधा जो आपको मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रोवाइड की, दिल्ली के मेयर ने प्रोवाइड की और आपके जंगपुरा विधानसभा के विधायक ने प्रोवाइड की, उसके लिए आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे, सबसे ज़्यादा हम जो है त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। उन्होंने जो यहाँ पर को बुला के जो यहाँ पर हॉस्पिटल का इतना अच्छा वो करवाया। सारी सुविधाएं हैं यहाँ, जच्चा बच्चा सारे जितने भी बुजुर्ग हैं, रहने का भी है, सारा कुछ है, बहुत अच्छा उन्होंने कराया। ये हम भूल नहीं सकते, बहुत अच्छा इन्होंने काम कराया है। अभी आप देखिए जमुना जी की कितनी सफाई करवाई है उन्होंने, हैं, और सब पब्लिक ने मिलके उनका साथ दिया है। तो ऐसे ही हम लोग सब साथ देंगे, उनका करेंगे, तभी तो जमुना साफ होगी। मेयर साहब से हमने सफाई कर्मचारियों के बारे में बात की। सफाई कर्मचारी को कहना कि तकरीबन 30-20 साल से हम लोगों को सफाई व्यवस्था के लिए इक्विपमेंट से वो नहीं दिए जाते, झाड़ू अपनी तरफ से बनाई जाती है और
जो साबुन तेल की मतलब हमारे को सुविधा मिलती थी, ड्रेस की, जूते चप्पल की, वो हमें मुहैया नहीं कराई जाती है। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? पहले कांग्रेस ने बंद कर दिया था ये सफाई व्यवस्था के, जो साबुन तेल और जो भी समस्या जूते वर्दी मिलती थी सब कांग्रेस ने, केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिया था। अब रेखा गुप्ता के माध्यम से और बीजेपी के माध्यम से इनको दोबारा से चालू कर दिया गया है। अन्य लोग जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमारा दुष्प्रचार तो करेंगे, तो हमें उसकी शिकायत करने के लिए लोग हमारे दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत खुश हैं। हाँ जी, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपके क्षेत्र के विधायक तलविंदर सिंह मारवा, उनको तो पूछो मत ही, उनके पास तो जब भी जाओ 24 घंटे वो तो हमारे लिए। कैसे महसूस कर रही है अस्पताल के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये देखिए, जंगपुरा विधानसभा के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, उनसे हमने पूछा, सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा, हॉस्पिटल स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री तरविंदर सिंह मारवा रात दिन लोगों के हित में लगे पड़े हैं और दिल्ली सरकार से जो उन्हें जो सुविधा मुहैया प्रोवाइड हो रही है उसके नेतृत्व में वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।